हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। प्रीवियस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बताया था भूतकाल में वह चीज़ें होती हैं या वह एक्शंस होते हैं जो हम करते हैं कब, जो बात करें कि वो चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ बताएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो यहाँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं कल मार्केट गया था। तो जब सेंटेंस में इस तरह का आए कि गया था या गई थी, वो कौन से आपके आ जाते हैं सेंटेंसेस? पास्ट टेंस वाले, राइट। आगे आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बताया है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जो भी वर्ब लगेंगे, आपको पता ही है वर्ब कौन से होते हैं, जो काम करते हैं, जो क्रिया होती हैं, वो आपके वर्ब कहलाते हैं। यानी कि जो भी नाउन जो एक्शन कर रहा है वो आपके क्या होंगे? वर्ब होंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब होता है उसकी आपकी सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे कि होप का हो जाता है होप्ड, डांस का होता है डांस्ड, पुश का हो जाएगा पुश्ड एंड कॉल का होता है कॉल्ड। इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म अलग होते हैं। जैसे कि रिंग का होता है रैंग, फाइंड का होता है फाउंड, कम का होता है केम, फ्लाई का होता है फ्लू। ठीक है, और किसी किसी के तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे गो का हो जाता है वेंट और टीच का होता है टॉट। तो ये क्या होते हैं? हर वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं। तो जितने भी सेंटेंस हैं, जब सिंपल पास्ट में हम बात करें तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड फॉर्म होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज ए। आपने वर्ब इन द कॉलम ए को मैच करना है इनके सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में जो कॉलम बी में दिए हुए हैं। तो हम इसको मैच करते हैं। नंबर 1 है ब्रिंग, तो इसका होगा सी ब्रॉट। नंबर 2 में दिया है फोल्ड, तो इसका होगा ई फोल्डेड। नंबर 3 में दिया हुआ है एंड, तो इसका होगा डी एंडेड। नंबर 4 में दिया है मेक, इसका क्या होगा आपका? बी मेड। नंबर 5 में दिया है फॉल, इसका होगा ए फेल। नंबर 6 में आपको दिया हुआ है स्विम, इसका होगा जी स्वैम। नंबर 7 में आपको दिया हुआ है शूट, इसका होगा एच शॉट। नंबर 8 में दिया हुआ है ईट, इसका होगा एफ एट। ये सब क्या है? इनके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आगे आपको काम आएंगे सेंटेंसेस करने के लिए। आगे आपको बी पार्ट में दिया है चूज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर आपको पास्ट टेंस फॉर्म ऑलरेडी दे रखे हैं, हमने बस अंडरलाइंड वाले वर्ब को चेंज करके उनके पास्ट टेंस वाले फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा? आई ईट आइसक्रीम वंस अ वीक, आई एट इट yesterday. Number 2, I always find yummy flavors. Last week I found mint. Number 3, my mother usually buys it. My father bought it last time. Number 4, normally I choose the flavor. Last time my father chose it for me. Fifth, sometimes I hide it from my brother. Once he hid it from me. Number 6, he gets angry when I hide it. I also got angry when he hid it. Number 7, now I always keep ice cream for him. He too kept it for me last time. सी पार्ट में आपको दिया है राइट द सेंटेंसेस, राइट अ सेंटेंस ईच यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ब दिए हैं, हमने इसके पास्ट टेंस जो फॉर्म बनेगा उसको देखते हुए एक सेंटेंस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट में आपको दिया है लाफ, तो लाफ का पास्ट टेंस क्या होता है? लाफ्ड। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई लाफ्ड व्हेन आई सॉ द क्लाउन। नंबर 2 नो, नो का होता है न्यू, तो इसका सेंटेंस बनेगा
आई न्यू आई कुड डू दी सम। नंबर 3 दिया है ग्रो, इसका पास्ट टेंस होता है ग्रीव। तो इसका सेंटेंस आप बनाएंगे द फार्मर्स ग्रीव देयर क्रॉप्स इन द फील्ड। नंबर 4 है ईट, इसका बनेगा एट। तो सेंटेंस आप लिखेंगे दे एट स्टेल फूड एंड फेल इल। नंबर 5 में दिया है गेट, इसका पास्ट टेंस होता है गॉट और आपका सेंटेंस बनेगा ही गॉट अ स्कॉल्डिंग व्हेन ही रीच्ड लेट। एक्सरसाइज डी में दिया है, ये रोहित का डेली रूटीन बताया है और जो अंडरलाइन होगा आपने उसको चेंज करके ठीक करना है। तो यहाँ पे सारे हमारे पास्ट टेंस लगेंगे क्योंकि कोई भी कहानी या कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है वो हमेशा पास्ट टेंस में बताई जाती है। तो जितने भी अंडरलाइन चीज़ें हैं हम उसको ठीक करेंगे और उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। रोहित गॉट अप एट 7 AM. He had a bath. Then he had breakfast. He left for school at 7:45 AM. He went to school by the school bus. In school, he studied till 2 PM. He reached home at 2:15 PM and had lunch. Then he rested for some time and finished his homework. In the evening, he played with his friends. After dinner, he went to bed at 9:30 PM. इसी तरीके से जो भी अंडरलाइन वर्ब थे हमने उसके पास्ट एंड फॉर्म लिखे। यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये भी सेम ही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि जब हम जो चीज़ हो चुकी है अब वो तो हो, प्रेजेंट टेंस में ये था कि जो चल रही है, अब जो चीज़ हो चुकी है वो चल रही तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कहने का मतलब है जब वो बात की जा रही है, मतलब जब वो घटना घटी उस दौरान वो काम हो रहा था। ठीक है, तो वैसे सेंटेंसेस आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट व्हेन द स्टॉर्म केम, मतलब ये तो पहले ही बताया कि जब तूफान आया था वो पढ़ रहा था। ठीक है, सेंटेंस वैसा ही है, क्या कर रहा था वो पढ़ रहा था, मतलब वो काम उस दौरान चल रहा था। लेकिन कब? जब तूफान आया था, यानी कि यहाँ पे था करके सेंटेंस खत्म हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है क्या है, पास्ट टेंस में है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो वर्ब है उसके आगे हमने आईएनजी लगाया है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब के आगे हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। वॉज तब लगता है जब सिंगुलर नाउन हो और वर लगेगा जब प्लूरल में हो। ठीक है, तो इसमें दो ही होते हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आइए करते हैं एक्सरसाइज ई। यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस was were plus ing forms of the verb given in the bracket to complete the conversation. ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी वर्ब दिया हुआ है, आपने बस उसके आगे was या वर लगाना है और वर्ब के आगे ing तो लगेगा ही। तो ये सेंटेंस किस तरीके के बनेंगे? ताशी, हेलो लिली, आई मस्ट आस्क यू व्हाट यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू। और यू जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? यू के आगे ज़्यादातर हम वर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो प्लूरल में नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं कि तुम लास्ट इवनिंग क्या कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा एज इन फॉर्मल सेंटेंस ही आ जाता है, इसलिए हम यू के आगे क्या लगाते हैं? वर। तो ये सेंटेंस बनेगा हेलो लिली, आई मस्ट आस्क यू what you were doing last evening. तो लिली क्या कहती है? I was studying for my exam on Friday. Why? I सिंगुलर था, तो उस पर ताशी क्या बोलता है? I was trying to call you but your phone was switched off. लिली कहती है yes, I switched off my mobile phone to concentrate better. I am sorry.
वॉज इट समथिंग अर्जेंट? तो ताशी कहता है नो नॉट रियली, देर वॉज अ फिल्म फेस्टिवल एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर लास्ट नाइट। दे क्या होता है प्लूरल में, तो यहाँ क्या लगेगा वर प्लेइंग अ फेमस एनिमेटेड फिल्म, सम फ्रेंड्स एंड आई। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने कि कुछ दोस्त और मैं, तो ये सब मिलके क्या बन गया प्लूरल, यानी कि ज़्यादा लोग हो गए, तो यहाँ पे भी आएगा वर गोइंग टू वॉच इट। ठीक है, एफ पार्ट में आपको दिया है, आपने ये फिलअप करने हैं और यूज़ क्या करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये भी सेम तरीके से ही करेंगे हम। नंबर 1, सानिया's पेरेंट्स वर रिलैक्सिंग एट होम ऑन संडे। नंबर 2, Ramit was practicing a new dance step. Number 3, Ahmed and Zahira were learning how to bake a cook. Number 4, the cat was playing with a ball of wool. फिफ्थ में आपको दिया है I was troubling my brother. Sixth, the boy was trying to solve the sum on his own. Seventh, my mother was driving the car. And number 8, the policeman was chasing a thief. ठीक है, तो ये थे आपके जो भी नाउन सिंगुलर में होंगे उसके आगे क्या लगाएंगे हम वर, और वर्ब के आगे आईएनजी, और जो प्लूरल में होंगे उसके आगे लगता है वर और वर्ब के आगे आईएनजी। तो इस तरीके से ये सारे आपने करने हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।